नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़े थे। इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट आई बटन में मौजूद है। आप वहाँ पे क्लिक करके पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से 2,80,900 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है राशि है। तो कितनी राशि है P? तो हम पता है चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N या T टाइम। तो यहाँ A है 2,80,900 बराबर P नहीं मालूम है तो P रहने देते हैं 1 प्लस R का वैल्यू है 6, तो 6/100, T का मान है 2 वर्ष, तो T। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2,900 बराबर P इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 100, 100 प्लस 6, 106/100 2 बार। अब 10900 बराबर P, इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 53/50। स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं यहाँ P इंटू में। अब उधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 80900 बटे ये दोनों ऊपर चला जाएगा 50 गुना 50 बटे ये दोनों नीचे आ जाएगा बराबर, इधर बच जाएगा P। अब हम इससे इसको अगर काटते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई छूट गया, तो इससे काटते हैं तो ये कट जाएगा आपको 53 बार में। अब फिर इस 53 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। अभी 25 गुना 25 करेंगे, 5 गुना 5 तो 25/00 गुना 100 बराबर P। तो यानी P बराबर हो जाएगा 25 पर 2 को 0 और 2 0 ये 4 को 0, तो 25 पे 4 को 0 ऑप्शन नंबर 3 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 2 है, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है जब चक्रवृद्धि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित हो, यानी कि 8 महीना में वो चक्रवृद्धि ब्याज फिर से साइकिल हो जाता है। वैसे जनरल होता है 12 महीना यानी कि 1 साल में, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 8 मासिक है, यानी कि 8 महीने में फिर से वो साइकिल एक बार घूम जाता है। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन नहीं दिया हुआ है, यहाँ ब्याज दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है, यानी कि CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T या -1। तो यहाँ से इस फॉर्मूला पर अगर हम बैठाएंगे इसको तो आपका ब्याज है 3641 बराबर P, मूलधन नहीं मालूम है, इंटू 1 प्लस R का मान है 15%। अब ध्यान देने वाली बात है कि 8 मासिक है, यहाँ प्रतिशत है वार्षिक, यानी कि 12 महीना में 15 रुपया लगता है, तो 1 महीना में लगेगा 15/12, इसलिए 8 महीना में लगेगा 15/12 गुना 8। इससे कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 3, 4 बार में। फिर ये 3 से कट जाएगा 5, यानी कि 10, यानी कि R हो गया आपको 10%। और T कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, 2 वर्ष का निकालना है, लेकिन बोल रहे 8 माह में रिपीट हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष में 24 माह, 24 माह में 3 बार रिपीट होगा, तो यानी टाइम हो जाएगा यहाँ पे T। ये याद रखने वाली बात होती है।
चलिए तो आर का मान यहाँ देते हैं 10/100, टी का मान है 3 -1। इसको सॉल्व करेंगे 3641 बराबर हो जाएगा पी 110, 100 आगू प्लस 10, 110 और कट जाएगा 11/10। 3 बार लिखेंगे इसको क्योंकि पावर 3 है। -1 3641 बराबर पी 11 गुना 11 121 गुना 11 1331 बटे ये हो जाएगा आपको 1000 -1। इसको सॉल्व करते हैं 3641 बराबर पी इंटू ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 331/1000। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3641 गुना 1000 बटे 3101 बराबर इधर बच गया पी। इससे इसको काटेंगे तो ये सीधा कट जाएगा 11 बार में। 11 गुना 1000 करेंगे तो 11000 यानी पी बराबर 11000 यानी इसका मूलधन निकला 11000। 11000 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 11000। सवाल नंबर 3 है, यदि 8000 रुपये की राशि को 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर इतना रुपये प्राप्त होता है। अर्धवार्षिक है, उसी तरह से जैसे पिछले सवाल में देखें, यानी कि 6 महीना पे ही चक्रवृद्धि ब्याज फिर से साइकिल हो जाता है। तो यहाँ 10% प्रति वर्ष है, यानी कि 6 महीना में 5% ही लगेगा। तो आर बराबर 5 हो जाएगा। टी नहीं मालूम है। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ 9200 और ये दिया हुआ पी 800। तो ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी। तो यहाँ ए दिया हुआ है 9261 बराबर 8000 गुना 1 प्लस आर है 5/100। टी नहीं मालूम है तो टी ऐसे छोड़ देते हैं। ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9261 भागा 8000 बराबर ये हो जाएगा 105/100 टी। अब यहाँ हो जाएगा ये 9261 होता है आपको 21 का क्यूब बटे 8000 हो जाता है 20 का क्यूब बराबर। इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 21/20 पर पावर टी। अब क्यूब है तो 21 दोनों पे क्यूब है तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं 3 बराबर 21/20 टी। देखो बेस सेम है तो बेस कट गया तो टी बराबर हो जाएगा 3, यानी टी निकला है 3, यानी कि 3 साइकिल होगा। लेकिन अर्धवार्षिक था ना, तो अर्धवार्षिक 3 साइकिल होने में यानी कि 6 तरीके 6 गुना 3 करेंगे तो 18 माह हो जाएगा। 18 माह हुआ 1.5 साल, यानी कि 1.1/2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 4 में है 1.5 वर्ष। तो ऑप्शन इसका 4 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 4 बोल रहा है 5000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि सी आई बराबर क्या होगा। सी आई बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पी इंटू आई -1। इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो पी है 5000 1 प्लस आर है 10/100 पर पावर टी। तो टी 3 वर्ष है 3, तो इस पे दे देंगे 3 - 1। इसको हल करेंगे 5000 110 कट जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। 110/100 110/100 कट जाएगा तो 11/10 होगा। डायरेक्ट लिख दिया 11/10 पर पावर 3 -1। तो ये हो जाएगा 5000
इंटू 11 पावर 3 है तो ये हो जाएगा 1331/1000 -1, तो ये हो जाएगा 5000 गुना, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 331/1000। ये 1000 से 5000 कट गया, 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 5 ते 15 5 बाकी 1, 5 ते 15 1 16, 1655 हो गया इसका ब्याज। 1655 ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 5 है, यदि 1,60,000 रुपये की राशि को 10% पर वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक संयोजित यानी कि 6 महीना पे ही साइकिल हो जाएगा निवेश किया जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो अर्धवार्षिक है तो दर आधा हो जाएगा, तो यानी कि R बराबर हो जाएगा 5%। 2 वर्ष है तो वर्ष 2 गुना हो जाएगा, T हो जाएगा 4। तो यहाँ CI बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 T -1। तो इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो ये P है 16, 4 को 0, 1 + R का मान है 5 तो 5/100, T का मान है 4 -1, तो ये बराबर हो जाएगा 16 + 4 को 0 इंटू 100 + 5 105, तो 105/100 काटते हैं तो ये 21/20 हो जाता है, तो 21/20 पर पावर 4 है तो इसको 4 बार गुना कर देते हैं, -1, 16 पर 4 को 0, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो नीचे में हो जाएगा 16 पर 4 को 0, और ऊपर में हो जाएगा आपको 21 गुना 21, 21 गुना 21 करते हैं तो ये होता है आपको 441, फिर 21 गुना 21 441, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 441, 4 4 16 बाकी 1 4 16 1 17, 1 8 6 4 10 4 14 4 बाकी 1 7 13 14 4 बाकी 1 7 8 1 9 19 19,400 सॉरी 19,4,481 -1, इसमें से ये 16,000 16 पर 4 को 0 गुना, ये इधर -1 है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 16 पर 4 को 0 घटाते हैं तो 4 4 8 1, ये हो जाएगा 3, यानी कि 34481 16 पर 4 को 0, 16 पर 4 को 0 16 पर 4 0 कट गया तो ये हो गया 34,481 रुपये। 34,481 रुपये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 6 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा एक निश्चित राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? दोगुनी। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि कोई अगर n गुना हो जाता है t समय में, ठीक है, तो n पर पावर x गुना कितने समय में होता है? तो t गुना x समय में, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ दिया हुआ है 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है कितने समय में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में तो 8 गुना, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। 8 गुना कितने समय में? तो ये हो जाएगा आपको t, तो t है आपको 4 गुनी x का मान यहाँ से आया है 3, यानी 4 दिया 12 वर्ष।
टी गुना एक्स, तो टी का मान 4 है, 4 गुनी 3 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष में वो राशि 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 12 वर्ष, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 7 है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की गई इतना रुपये राशि की परिपक्वता अवधि पर कितनी हो जाएगी। यानी ए मांग रहा है मिश्र धन, ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी। तो यहाँ पी है 1200 रुपये, 1 प्लस आर का वैल्यू है 10 बटे 100, टी 3 वर्ष में तो 3, तो ये हो जाएगा 1200 गुना, इसको इससे जोड़ेंगे तो 100 प्लस 10 110, काटेंगे तो 11 बटे 10 पावर 3, तो ये हो जाएगा 1200 गुना 11 पावर 3, तो ये हो जाएगा 1331 बटे, ये हो जाएगा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सॉरी 12,000 है ना, तो हाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब बचाइए 12 गुनी 1331 गुनी 12, तो ये आपको हो जाएगा 1331 गुनी 12 करते हैं तो 2 6 6 2 1 3 3 1 जोड़ते हैं 2 7 9 5 1 15,972 रुपये। तो 15,972 रुपये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 15,972 रुपये। 8वां सवाल बोल रहा है 24,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, वार्षिक ही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई बराबर क्या होगा, सी आई बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी माइनस 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा पी 24,000 आपको 1 प्लस आर का वैल्यू है 10%, 10 बटे 100, टी का मान है 2 वर्ष, तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपको 24,000, इसको इससे गुना करेंगे 100 प्लस 10 110, 110 बटे 100 कट जाएगा तो 11 बटे 10 पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू 11 का 121 बटे 100 माइनस 1। तो आपको यहाँ से अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 24,000 गुना 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 21 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 240 गुना 21, ये हो जाएगा आपको 240, ये हो जाएगा 480 0 4 8 यानी कि 50 यानी 5,040, तो 5,040 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 5,040 रुपये। सवाल नंबर 9 बोल रहा है कि रूपम एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, कितने समय बाद, समय मांग रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा, मूलधन कितना लिया ये भी नहीं पता है, बैंक कितना दिया मूलधन नहीं पता है, लेकिन वो बोल रहा है 21% हो जाता है मूलधन सहित ब्याज। तो मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपये लिया, तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, उसका ब्याज ही 21% है, यदि 100 लिया तो 21 ब्याज हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा 121। तो अब हम ए वाले फार्मूला पे बैठाते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी। तो यहाँ मिश्र धन 121, तो यहाँ लिखते हैं 121 बराबर पी, मूलधन है 100 तो यहाँ लिखेंगे 100, 1 प्लस आर 10% है 10 बटे 100, टी नहीं मालूम है कितने समय में, तो टी देना ही
देना है। अब ये 100 इधर हो जाएगा तो 121 बटे 100 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे 110 बटे 100 हो जाएगा 11 बटे 10 पर पावर ये टी। 121 को 11 का स्क्वायर कर सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर 11 बटे 10 पावर टी। यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, बराबर 11 बटे 10 आई टी। देखो दोनों साइड बेस सेम है तो बेस कट जाएगा तो बच गया पावर, तो टी बराबर 2 यानी कि 2 वर्ष लगेगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ष। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का 10वां सवाल है और इस वीडियो का अंतिम सवाल। बोल रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय इतना रुपए की राशि का मूलधन क्या होगा। पी नहीं मालूम है, ए मालूम है, तो ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर टी। तो यहाँ आपको ए दिया हुआ है 9261 बराबर, पी मालूम नहीं, मांग ही रहा है मूलधन क्या होगा, तो पी ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 प्लस आर दिया हुआ 5% तो 5 बटे 100, टी दिया हुआ है 3 वर्ष में तो इस पर पावर 3, तो ये हो जाएगा 9261 बराबर पी इंटू 100 गुना 1 तो 100 प्लस 5 105 बटे 100 पावर 3। अब ये हो जाएगा 9261 बराबर पी इंटू 105 और 100 कट जाएगा 21 बटे 20 हो जाएगा पावर 3। अब हम लिखते हैं 9261 बराबर पी इंटू 21 पर पावर 3 ये 9261 होता है। अब 20 पर पावर 3 ये 8000 होता है। अब देखते हैं ये पी इधर इसके साथ ये गुना में है, इधर आएगा तो उलट जाएगा, तो 9261 बराबर गुना ये ऊपर चला जाएगा बट ये नीचे आ जाएगा क्योंकि बराबर की इस साइड से इस साइड गया है, बराबर इधर बच गया पी 9261 से 9261 बच गया पी बराबर 8000 रुपये, यानी कि मूलधन था उसका 8000 रुपये। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो दोस्त आपका डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, साथ ही साथ लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।